नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। सूरज छाबड़ा जी, हमारी लगातार हो रही मुलाकातें, जो कि लगातार हमारे आ रहे हैं, एपिसोड आ रहे हैं चैनल पर, और लोगों के ख़्यालात उस हिसाब से जो कि अपने कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ चैनल में दिखाते हैं, उनकी संतुष्टि का एहसास करवाते हैं। जो आज का हमारा विषय है, वो है ऐसी स्थिति के बारे में, जिसका नाम अगर कहें तो लोग नाम सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं। शनि और राहु। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही ग्रह उनकी कुंडली में आए हैं तो उनका कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। वो पंडितों के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं इस मसले का हल करवाने के लिए कि क्या उन्हें बताएं, उन्हें बचाएं इन ग्रहों के बुरे प्रभावों से। इन ग्रहों का नाम सुनते ही लोग अपने अंदर एक खौफ सा महसूस करते हैं कि जैसे ये ग्रह अगर उनकी कुंडली में आ जाएं तो उनका कोई ना कोई अनर्थ होने वाला है, या उन्हें कोई बता दे कि आपकी कुंडली के अंदर राहु या शनि की दशा ये चल रही है, तो अपने आप को बड़ा ही डर के माहौल में महसूस करते हैं कि ये अब अगर उनकी कुंडली में आ गए हैं तो उनका कहीं ना कहीं बुरा होने वाला है, या बुरे वक्त में फंस गए हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर किसी की कुंडली में राहु और शनि की स्थिति आती है तो ये कितने समय तक रहने वाली होती है, क्या ये उन पर दुष्प्रभाव डालती है या उनका फायदा करने के लिए है। पहले में सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको ये जो लोगों को डर है शनि और राहु से, जी, पहली बात तो ये मैं लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, भगवान ने जो भी प्लैनेट्स बनाए हैं, चाहे शनि है, राहु है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, जी, शुक्र है, सूरज है, ये सभी प्लैनेट्स जो बनाए हैं ये किसी मनुष्य ने बनाया है, ये भगवान ने बनाए हैं। पहली बात, भगवान जो भी प्लैनेट्स बना रहा है वो कोई किसी मनुष्य को दुखी करने के लिए नहीं बना रहा। पहली बात, क्योंकि भगवान के अधीन ही है ये जो हमारे प्लैनेट है शनि राहु, ये भगवान ने हमें इस सृष्टि को चलाने के लिए बनाए हैं। तो यदि भगवान ने ऐसे प्लैनेट्स शनि राहु बनाए हैं जो कि आम पब्लिक डर रही है, तो भगवान ऐसे प्लैनेट्स क्यों बनाएगा जिसमें पब्लिक डरे। पहली बात तो ये इन ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है, पर डरने की जरूरत हमें अपने कर्मों से है। क्यों है? क्योंकि जो शनि है वो हमारी लाइफ को कर्मों के द्वारा अपना रिजल्ट देता है, पर लेकिन कर्म हम कैसे करें कैसे ना करें ये हमें नहीं पता लगता। यानी कि ये ग्रह जो हैं आपके कर्मों के हिसाब से आपके ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा देंगे, और बुरे अच्छे का मतलब ये है भी, अच्छे का मतलब ये होता है भी हमें अपने होरोस्कोप के हिसाब से जी, जिस घर में ये ग्रह पड़े होंगे जी, उस ग्रह के हिसाब से हमें कैसे कर्म करने हैं, कब करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, वो होरोस्कोप देख के पता लगता है। मान लीजिए किसी के ग्रह जो कुंडली है उसमें शनि का प्रभाव हो जाता था, क्या उसका हल दान पुण्य करके भी हल होता है? कुछ ना कुछ, जैसे पानी में लोग डालते हैं, दान पुण्य करना एक अलग चीज है। दान पुण्य करने से, क्योंकि हमारी जो दान पुण्य ये नहीं है भी सभी को कर सकते हैं। जो नीडी बंदे हैं, जो जैसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनको भी दान करना बहुत जरूरी है, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन दान सभी को नहीं कर सकते। लेकिन कर्म जो है वो हमें, जब तक हम होरोस्कोप नहीं देखेंगे तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा शनि। यानी कि आपके कहने का मतलब है अगर वो दान पुण्य किसी जीव को या जानवर को कहीं दिया है तो उससे हमारे दुख कटते हैं, फिर इसका मतलब कटते हैं, पर लेकिन हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जी। एक पॉजिटिव, मतलब हम किसी का भी भला करते हैं, जो भला मतलब जीव जंतु का भला करते हैं,
तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी तो आती है, तो नो कहने डाउट। का मतलब ये हो गया जो हमारे पुराने कर्म है जिसकी वजह से शनि का प्रभाव हमारे ऊपर रहा है, और अगर हम वो दान पुण्य करते हैं तो वो दान पुण्य का फल गिना जाता है, एक तरह से देखा जाए, नहीं या गिना, हमारे कर्मों को काटता है। नहीं काटता, नहीं काटना नहीं है, वो उसकी जो महसूसता कम हो जाती है। काट नहीं सकता कोई, क्योंकि जो भी हमने बीज डाल दिया उसका पौधा तो निकलेगा ही। उसको निकलेगा, लेकिन वो चाहे अच्छा डाल दिया चाहे बुरा डाल दिया, लेकिन वो उसकी जो हमने नेगेटिव कर दिया उसकी महसूसता कम होती है। अच्छा, इंसान को कष्ट सहने में दुख ज्यादा नहीं होना फीलिंग नहीं होती, बट ठीक है उनको कहना ये मेरे को, मैंने किया था, मैं भुगत रहा हूँ, बस वो अपनी मन को उसको मतलब को कंटेंटमेंट रहती है भी, चलो कुछ कुछ ऐसे नहीं ही होगा। अगर राहु की बात करें तो राहु की स्थिति किन हालात में होती है, राहु कुंडली के में आ जाए तो राहु का क्या प्रभाव रहता है? देखो राहु का अपना कोई घर नहीं होता, ये ऐसा छाया ग्रह है जी जिसके कोई अपनी कोई, इसका कोई राशि नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर राशि नहीं है। जी तो जिस घर में ये होता है उस हिसाब से हमें कर्म बताने पड़ते हैं। पर राहु का जो मेन, मैं आपको जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जी ये जो राहु है ये हमारे अंदर ना एक बहुत ज्यादा विचार पैदा करने का कारण बन जाता है, किसी भी घर में हो। लेकिन राहु की जो एनर्जी है ना, यदि हम इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज करें, पॉजिटिव इन द सेंस, यदि हमारा जो अन्न है वो सात्विक होना चाहिए, जी सुबह जल्दी उठना, हम्म 3 से 5 बजे तक बीच में, रात को जल्दी सोना, अनसेसरी किसी से गॉसिप नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और रूटीन में कोई भी जो भी धर्म, कोई किसी भी धर्म को कोई मानता है वो धर्म स्थान के ऊपर रेगुलर जाना, जी और अपनी जो दिनचर्या है वो नेचर के हिसाब से चलना, और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा लेना। इससे क्या होता है, ये जो हमारी राहु की एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी ना होके, नेगेटिव एक्शनों में ना होके एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जी तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में राहु की दशा में ये कर्म तो हमने करने ही है, लेकिन एक हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट भी होना चाहिए। क्योंकि हम यदि राहु की दशा में कोई टारगेट फिक्स नहीं करेंगे ना, तो हमारी ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव वे से काम करती है। डिस्ट्रक्शन, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी ने तो यूटिलाइज होना ही होना है। लेकिन यदि हम किसी टारगेट के ऊपर इसको फोकस करके चलेंगे तो ये हमारी एनर्जी जो है वो टारगेट को भी अचीव करेगी, और हमें मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट को भी, हमें बीमारियों से, हमारी अननेसेसरी टेंशन से हम बचे रहेंगे। क्योंकि एनर्जी को हमने चैनलाइज करके फोकस करके करना है, तभी ये राहु ठीक रहेगा। अच्छा, अगर बात करें इन ग्रहों के समय की, कुंडली के अंदर कितने समय तक रहते हैं? मान लीजिए किसी के ग्रह के अंदर, कुंडली के अंदर ग्रह ये आ गए हैं, राहु और शनि का प्रवेश हो गया है, तो इनका समय सीमा कोई होती है? समय सीमा होती है, राहु का टाइम 18 साल है, शनि का 19 साल है। तो ऐसे जो टाइम, सिर्फ ये नहीं है भी सभी का टाइम पीरियड के हिसाब से सारा ही साल, सारे 18 साल ही नेगेटिव होते हैं या 19 साल ही नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। एक प्लेनेट के साथ दूसरे प्लेनेट का भी टाइम पीरियड चलता है। एक तो मेन दशा होगी जैसे राहु की या शनि की, उसके साथ उसकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी होती रहती है, और टाइम टू टाइम वो भी चेंज होती रहती है। सिर्फ एक राहु और शनि की दशा देख के हम किसी की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मतलब वो देखना पड़ेगा भी, जिस टाइम भी कोई हॉरोस्कोप दिखाना चाहता है उस टाइम देखना पड़ेगा वो उसकी जो अंतरदशा है वो कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी, सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है, उस हिसाब से हम आपको, मैं सिर्फ कर्म बता सकता हूं भी कर्म कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, कौन से घर में शनि बैठा है, कौन से घर में राहु बैठा है, उस हिसाब से मैं किसी को कर्म बताता हूं। मैं कोई ऐसे किसी को उपाय बता के किसी का खर्चा नहीं करा सकता, क्योंकि एक तो बंदा वैसी प्रॉब्लम में है, उसको और खर्चे डलवा के मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। लेकिन मैं सिर्फ कर्म बता सकता हूँ, वो कर्म को फॉलो करना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो करता है कि नहीं करता। अच्छा, अगर बात करें जन्म की, जब मान लीजिए किसी के घर के अंदर बच्चे का जन्म होता है, लड़का है या लड़की है,
तो अक्सर क्या करते हैं माँ बाप, उसकी कुंडली बनवाते हैं, पंडित को बुलाते हैं और पंडित उसके अंदर ग्रहों की स्थिति को बताते हैं। तो उस समय जो प्रिडिक्शन की जाती है बृहस्पति की, शनि की, मंगल की या राहु की या शनि की, क्या वो बिल्कुल सही होती है उस समय पे? देखो प्रेडिक्शन, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसकी जो डेस्टिनी है 15 साल तक उसकी जो जो लाइफ है ना वो बच्चे की वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मान लीजिए कि उस वक़्त तो उसकी कुंडली में आए हुए ग्रहों का प्रभाव, ना तो बच्चा देखिए वैसे कर्म कर पाएगा उस समय। कोई बच्चे की वो स्थिति नहीं होती, ना ही उम्र सीमा उसकी इजाज़त देती है उसको वो कर्म करने की, क्योंकि उस समय वो एक्टिव इतना नहीं होता। लेकिन उसकी स्थिति का उसके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, पड़ता तो है, क्योंकि वो पिछले जन्म में जो भी लाइफ को जी के आया है वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड तो होगा। लेकिन क्या होता है, जब जिस भी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पे उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स के ग्रह भी बच्चे के ऊपर फैक्ट करते हैं। तो बच्चों के प्लैनेट्स को पॉजिटिव करने के लिए बच्चे को, पेरेंट्स को अपने आप को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि घर का माहौल, घर का खाना पीना, ये अपने पेरेंट्स को भी ठीक करना पड़ेगा, तभी जो बच्चे के प्लैनेट्स भी वो पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि बच्चे की जो डेस्टिनी है वो 12-15 साल तक वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो अच्छा, मतलब कि जो बच्चे की डेस्टिनी है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ हाँ, तो मान लीजिए उसके ग्रह जो कुंडली में, बच्चे की कुंडली के अंदर ग्रह है, उसका जो है इफेक्ट जो है उसके पेरेंट्स के ऊपर रहता है, और पेरेंट्स को ही अगर बच्चे की कुंडली के इस ग्रहों को सही करना है तो उनको कर्म पेरेंट्स को करने पड़ेंगे वैसे सात्विक को। साथ, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, वो पिछले जन्म में किस घर से रहा है, कौन से संस्कार में रहा है, वो नए संस्कार है जो भी, जिसके घर भी बच्चा बड़ा है तो वो अपने जो पुराने संस्कार है वो भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया है ना। तो पता नहीं वो कौन से संस्कार लेके आया है। तो यदि जिस घर में भी बच्चा पैदा हुआ है तो उस पेरेंट्स को, उस घर वालों को अपने जो संस्कार हैं, संस्कार मतलब जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हमारे जो संस्कार हमें बताए हैं उसके साथ फॉलो करें, टाइम से उठे, टाइम से सोए और खाना पीना सही रखें और बड़ों का रिस्पेक्ट करें। तो वो जो संस्कार वो देख देख के, वो उसके जो पुराने नेगेटिव संस्कार होंगे बच्चे के, वो भी उसमें भी उसको ठीक करने में उसकी हेल्प होगी। लेकिन यदि पेरेंट्स ही नेगेटिव करेंगे तो बच्चे में जो ऑलरेडी नेगेटिव संस्कार हैं वो और डेवलप हो जाएंगे। यदि पेरेंट्स पॉजिटिव तरीके से घर में रहेंगे, हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव तरीके से घर में रहेंगे, तो बच्चे को भी वो संस्कार देख देख के एक पॉजिटिविटी आई। बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन वो देख के अपने अंदर वो जो फीलिंग है वो उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर बात करें हिंदू धर्म की, हमारे हिंदू धर्म में तो इन चीजों को मानते ही हैं, शुरू से ही सनातन धर्म में होता रहा है। लेकिन बात करें दूसरे धर्मों की, अ, उनके बच्चे के कुंडली के अंदर ये चीज कारक ग्रह हैं, मान लीजिए कोई सरदार फैमिली है या कोई जैनी है या कोई क्रिश्चियन है लोग जैसे, क्या वो इन चीजों को मानते हैं? देखो, मानना ना मानना एक अलग चीज है, लेकिन जो है वो तो है ही है ना। क्योंकि ना मानने से हमारा हम जो सोचें भी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी को जो भगवान ने एक ही सूर्य दिया है, एक ही चंद्रमा है, एक ही जो भी प्लैनेट्स हैं, जो हवा, पानी, धूप, धरती, सब कुछ एक ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी का धर्म अलग अलग है, लेकिन जो नेचर की एनर्जी है वो तो सभी के लिए सेम है। तो हम किसी को ये नहीं सोच सकते कि वो माने ना माने, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो नेचर की एनर्जी तो सभी धर्मों के लिए सेम है। तो यदि सेम है तो हमें अपने जो संस्कार है वो पॉजिटिव रखेंगे। तो कोई भी धर्म वाला हो, ये इसमें कोई ये नहीं है भी कोई किस धर्म को बिलोंग करता है, ये हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धि हो, मुस्लिम हो, लेकिन हम अपना जो अन्न है और अपना दिनचर्या है, अपना मन है और अपनी जो खाना पीना है, वो हमारा व्यवहार है, वो पॉजिटिव रहेगा। और किसी भी धर्म में हो तो वो नेचुरली पॉजिटिव ही रहेगा ना।
तो उसमें धर्म का कोई सवाल ही नहीं होता। चलिए सूरज छाबड़ा जी, ये चर्चा हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो जन साधारण है उसका फायदा हो सके किसी तरीके, वो आपके विचारों से लाभ ले सकें। तो हमारे जो कुंडली है उसके अंदर राहु और शनि का क्या प्रभाव रहता है और कैसे उसको कम किया जा सकता है, पेरेंट्स हैं अगर बच्चा छोटा है तो उसका हल कैसे होता है, उस बारे में भी हमारी चर्चा रही। एक सर मैं एक बीच में टोक रहा हूँ, मैं थोड़ी सी बात ये कर रहा हूँ क्योंकि कारण पता क्या है, कारण ये नहीं है, कारण ये है भी जब बच्चा पैदा होता है ना तो हमें इमीडिएटली अपने जो भी आपका कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी मेरे को भी दिखाना चाहते हैं, मेरे को भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको दिखा के ना, क्योंकि सभी ग्रहों का ना एक मंत्र है जी, जो हवन होता है, जो भी हम ग्रह के हवन करते हैं जी, तो इससे क्या होता है हमारे एक ना घर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जो भी बच्चे की जन्म होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमें अपने बच्चों को जन्म के बाद हमें प्लैनेट्स की दशा देख के उसके हिसाब से उसके हवन वगैरह भी कराना चाहिए, जिसमें एक पॉजिटिविटी आती है। हवन कराना भी एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हवन कराने से हमारे अंदर जो हमारे घर में एक नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है और हमारे जो मन की शुद्धता भी होती है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मैं राहु और शनि के बारे में थोड़ी सी ब्रीफली आपको बात की है, लेकिन होरोस्कोप देख के ही मैं बता सकता हूँ कि आपको इस ग्रहों की वजह से कौन से कर्म कब कैसे करने हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये राहु और शनि अपना घर बदलते रहते हैं। तो घरों के हिसाब से और आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कहाँ पड़े हैं उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, पर इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के जो होरोस्कोप होते हैं ये ग्रह सभी के होरोस्कोप में डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों में पड़े होते हैं। तो उसकी वजह से आप मेरे को कंसल्ट करोगे, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ओनली सैटरडे संडे I will not charge anything, but I believe only karma theory. Whatsoever you are having, आपके जो भी प्लैनेट्स राहु और शनि कोई किसी भी घर में पड़े हो, मैं आपको कर्म बता सकता हूँ। मैं कोई किसी के ऊपर कोई, मैं देखो अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं किसी का खर्चा नहीं कराना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन ए प्रॉब्लम और मैं आपकी प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए आपको कोई खर्चे में नहीं डाल सकता। लेकिन मैं आपको कर्म बताऊंगा, यदि वो आप करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, पर कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर सूरज छाबड़ा जी से कोई मदद चाहते हैं, किसी तरह उनसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो उनके नंबर जो हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप सैटरडे और संडे उनसे फोन पर बात करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अपना सूरज छाबड़ा जी ने जी बड़े सियाने बंदे ने, इन्हों अध्यात्म बारे, वास्तु बारे और ज्योतिष बारे बड़ी नॉलेज है। मैं इन्हों के कोलों आप कई सलाह लईयां ने और कई बारी गया, मैं इन्हों कोलों जिहड़ी भी सलाह लई है वो बिल्कुल सही इन्होंने दी है और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नतीजा निकलिया बिल्कुल 100% सही निकलिया। इस करके मैं तुहानूं कहना भी किसी भी बंदे ने लोड़ है इन्हों जरूर इन्हों मिलो तो इन्हों को सलाह लो। धन्यवाद। मेरा नाम अतुल कुमार लेखी है, मैं बैंक चो रिटायर आदमी हूँ। मैं सूरज छाबड़ा जी बड़े पिछले 1.5 साल तो जानता हाँ। ये बड़े वास्तु शास्त्र, मैडिटेशन और ज्योतिष दे पूरे जानकार है और सैटरडे और संडे ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही गुजारिश करूँगा भी सूरज छाबड़ा जी तो इन्हों दी फ्री सेवावां का लाभ उठाओ शनिवार और ऐतवार हर हफ्ते।